अगर लगातार वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी, क्योंकि मैं तुम्हारे आज कवर करने वाला हूँ पूरे के पूरे 12 मार्क्स। अभी तक मैंने तुम्हें ऐसा ही पढ़ा दिया, मैंने तुम्हें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दिया। आज का वो दिन है जब हम पूरे के पूरे 12 मार्क्स कंप्लीट कर लेंगे मैथमेटिक्स और फाइनेंस से। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाइयों, आज हम लोग शुरुआत करने वाले एक अंतिम टॉपिक से ऑफ मैथमेटिक्स और फाइनेंस। ये आखिरी टॉपिक तो है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो आओ शुरुआत करते हुए द लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है एनयूटी। तो इसके पहले कि एनयूटी का हम लोग चैंपियन चार्ट बनाए, मुझे कुछ बेसिक बातें आपसे डिस्कस करने हैं, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे मन में सवाल होना चाहिए कि ये एनयूटी नाम की चीज होती क्या है भाई। तो भाई एनयूटी के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना होती है। अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ही वो एनयूटी कहलाता है। तो अगर तुम्हें ये ना बताओ कि एनयूटी क्या होती है तो बस ये 3 चीजें लगा के देख लेना ऑन द क्वेश्चन। पहली कंडीशन, देयर शुड बी रेगुलरिटी इन पेमेंट्स। क्वेश्चन में वर्ड कैसे आएंगे? पर एनम एवरी ईयर। अगर कोई क्वेश्चन बोलता है कि इन्वेस्टर बार बार लगातार पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार पेमेंट का आउटफ्लो हो रहा है, या फिर किसी को बार बार पेमेंट मिल रही है, तो जो भी कैश आउटफ्लो है या फिर इनफ्लो है वो अगर लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो वो क्वेश्चन एनयूटी का है। तो पहली कंडीशन, देयर शुड बी रेगुलरिटी इन पेमेंट्स। जैसे तुम लोगों की मम्मा नहीं बोलता हूं, जैसे तुम लोगों की माता जी रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने कुछ अमाउंट डालती है, तो वो हर महीने अमाउंट बार बार लगातार डालती हैं फॉर लाइक 3 years, 4 years, 5 years, 7 years एंड सो ऑन। तो रिकरिंग डिपॉजिट एन्यूटी है। तो एन्यूटी का मतलब ये नहीं होता भाई कि हर साल अमाउंट में रेगुलरिटी होनी चाहिए। रेगुलरिटी पर मंथ भी हो सकती है, पर एनम भी हो सकती है, पर वीक भी हो सकती है, पर 6 months भी हो सकता है, पर 3 years भी हो सकता है। तो एन्यूटी का मतलब होता है बस पेमेंट्स में रेगुलरिटी होनी चाहिए, चाहे वो पर एनम हो, चाहे पर वीक हो, चाहे पर मंथ हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे मंथली हो। तो दूसरी कंडीशन कहती है कि टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड होना चाहिए एन्यूटी की, यानी कि अमाउंट में रेगुलरिटी तो होना ही चाहिए। पेमेंट जो तुम लोग कर रहे हो वो तो रेगुलर करना ही है, प्लस किस टाइम पे रेगुलरिटी इन पेमेंट्स होना चाहिए वो भी फिक्स्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहला पेमेंट आज कर दिया और फिर दूसरा पेमेंट 1.5 साल बाद कर रहा हूं, तीसरा 6 महीने बाद और चौथा 5 साल बाद। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। एनयूटी में एक फिक्स्ड डेडलाइन है, जैसे कि ईएमआई, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई हर महीने आती है, अमाउंट फिक्स्ड होता है। तो दूसरी कंडीशन, टाइम पीरियड फिक्स्ड होना चाहिए कि कितने दिन बाद पेमेंट्स जाएंगी। और तीसरी कंडीशन है कि जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो भी फिक्स होना चाहिए। तो कुल मिलाकर 3 कंडीशन है भाइयों। पहली कंडीशन की पेमेंट में रेगुलरिटी होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन जो तुम अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो या अमाउंट रिसीव कर रहे हो वो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी होना चाहिए फिक्स्ड। यानी मम्मी का आरडी में डिपॉजिट करना इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन्यूटी। तुम्हारा लोन को रीपे करना इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन्यूटी। अगर तुम्हारे पापा ने लोन लिया हो तो तुम लोग देखते हो कि तुम्हारे पापा हर महीने एक इंस्टॉलमेंट भरते हैं जिसको बोलते हैं ईएमआई। तो अमाउंट फिक्स्ड होता है, टाइम फिक्स्ड है कि हर महीने भरना है, और रेगुलरिटी इन पेमेंट्स है। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो क्वेश्चन इज ऑफ एन्यूटी। तो मम्मा का आरडी करना, पापा का लोन लेना, तुम्हारा पोस्ट ऑफिस में कोई बचत अकाउंट खोल के उसमें हर साल इन्वेस्ट करना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एनयूटी के। तो जब भी क्वेश्चन आए ये 3 कंडीशन देख लेना, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो क्वेश्चन होगा एनयूटी का। तो एनयूटी में भाइयों 2 चीजें होती है, एक होती है प्रेजेंट वैल्यू और एक होती है फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लो ये टुन्नू है, इस टुन्नू ने 1, 2, 3 तीनों साल 10-10 हजार रुपए देने का प्रॉमिस किया कि मैं तीनों साल 10-10 हजार रुपए दूंगा, हर साल 10-10 हजार रुपए दूंगा। अमाउंट फिक्स्ड है, टाइम पीरियड फिक्स्ड है हर साल, और रेगुलरिटी इन पेमेंट्स है। तो ये एन्यूटी है। तो टुन्नू ने बोला मैं हर साल 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन टुन्नू को जवाब मिला कि हर साल 10,000 रुपए मत दो, एक साथ पूरा अमाउंट आज दे दो। तो अगर 10-10 हजार रुपए पर एनम देने के बदले आज अमाउंट देने की बात करें
तो वो प्रेजेंट वैल्यू है। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट भाइयों कि अगर टुन्नू को 10-10 हजार रुपए देना है 3 अलग अलग सालों में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, और टुन्नू को प्रपोजल आया कि सारे पैसे तुम लोग आज ही दे दो, तो एन्युटी में दो चीजें होती है भाइयों, एक होती है प्रेजेंट वैल्यू और एक होती है फ्यूचर वैल्यू। मैं तुम्हें समझाता हूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का मतलब क्या होता है। ये है टुन्नू। टुन्नू बहुत बड़ा व्यापारी है। इसके एक कस्टमर ने बोला कि तुम सामान डिस्पैच कर दो, सारा गुड्स मैं खरीदता हूं तुमसे, तुम पैसे जो लेना ना मुझसे हर साल लेना, हर साल मैं तुम्हें 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। तो टुन्नू को हर साल 20,000 रुपए मिलेंगे 3 साल तक। टुन्नू ने बोला भाई मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है, मुझे नहीं लगता तू 20-20 हजार रुपए हर साल मुझे वापस कर पाएगा। मैं ये तो समझ चुका हूं कि क्वेश्चन एन्युटी का है भाई। क्यों? क्योंकि अमाउंट फिक्स्ड है 20,000, टाइम पीरियड फिक्स्ड है हर साल, और तीसरा रेगुलरिटी इन पेमेंट्स भी है। तो टुन्नू ने बोला कि 20-20-20 हजार 3 साल में देने की बजाय तू एक काम कर, सारा पैसा आज दे दे। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 20,000 टू बी रिसीव्ड। तो टुन्नू को जो 20-20 हजार 3 साल तक मिलने वाले थे, अगर टुन्नू बोले सारे पैसे आज मिल जाए, तो टुन्नू बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 20,000 टू बी रिसीव्ड एवरी ईयर टिल 3 ईयर्स की। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होगा जो मैं तुम्हें बताऊंगा। वैसे फ्यूचर वैल्यू क्या होता है? ये टुन्नू है, टुन्नू ने पैसा इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड्स में। टुन्नू ने पहले साल लगाए 10,000, फिर दूसरे साल वापस लगाए टुन्नू ने 10,000, तीसरे साल वापस टुन्नू ने लगाए 10,000। अब टुन्नू ने बोला मुझे तीसरे साल के एंड में कितना पैसा मिलेगा ये बताओ। तो मुझे सारे पैसों को लेके जाना पड़ेगा तीसरे साल के एंड में। तो ये जो अमाउंट है जो तीसरे साल के एंड में मुझे मिलने वाला है, ये कहलाएगा फ्यूचर वैल्यू। तो भाइयों बहुत सिंपल है। टुन्नू के डेटर ने बोला कि मैं पैसे टुकड़ों टुकड़ों में दूंगा। टुन्नू ने बोला टुकड़ों टुकड़ों में पैसे मत दो, सारा पैसा आज दे दो। तो टुन्नू बात कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू के बारे में। फिर टुन्नू ने अगर बैंक में या म्यूचुअल फंड्स में पैसा डिपॉजिट किया और हर साल 10-10 हजार रुपए डाले, और टुन्नू बोल रहे 3 साल बाद मेरे पास कितने रुपए आएंगे ये बता दो, तो टुन्नू बात कर रहा है फ्यूचर वैल्यू के बारे में। तो दो अलग अलग फॉर्मूले आएंगे एन्युटी में। एक एन्युटी का फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू का, और एक एन्युटी का फॉर्मूला होगा फ्यूचर वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला में हम लोग इंस्टॉलमेंट्स को पीछे खींचकर प्रेजेंट में लेके आएंगे, और फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले में हम लोग इंस्टॉलमेंट को आगे भेजेंगे और फ्यूचर का अमाउंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो भाइयों चलो सीधे मूव करते हैं फॉर्मूला पर ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू एंड द फ्यूचर वैल्यू। तो भाइयों जो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय फैक्टर -1 डिवाइडेड बाय आई। फिर से रिपीट करते हैं, तुम सब लोग भी रिपीट करो, तुम्हें कसम है उसकी अगर ये फॉर्मूला रिपीट नहीं किया तो। चलो मेरे साथ, आई इंटू फैक्टर -1 डिवाइडेड बाय आई। फिर से इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय आई। एक और बार रिपीट करो भगवान महाकाल के लिए, आई इंटू फैक्टर -1 डिवाइडेड बाय आई। ये फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू का। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर टुन्नू ने 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट किए हैं फॉर 3 ईयर्स, और टुन्नू ये जानना चाहता है कि 3 साल बाद मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, तो सिंपली तुम सारे फिगर्स डाल दो इन द फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला में आई होता है इंस्टॉलमेंट अमाउंट, आई होता है R/100 जो तुम्हें पता है, और n होता है टाइम पीरियड। तो अगर मैं फ्यूचर वैल्यू निकालूं तो फ्यूचर वैल्यू होगी 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं अज्यूम कर लेता हूं 10% पर annum, तो रेट हो गया 1.10 की खोपड़ी पे 3 -1 डिवाइडेड बाय 0.10, बिकॉज आई की वैल्यू होगी R/100। अगर R 10% था तो आई हो गया 0.10। तो फाइनली मेरा आंसर आएगा 1.10 इंटू 2 बार इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो आंसर आ जाएगा 33,100। तो टुन्नू अगर 10-10 हजार रुपए डाले इन द म्यूचुअल फंड्स, तो तीसरे साल के एंड में हर साल 10,000 डालने के एवज में टुन्नू को मिलेंगे 33,100 रुपए। कैसे निकाला? जस्ट बाय द फॉर्मूला ऑफ द फ्यूचर वैल्यू। क्या होगा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला?
इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय फैक्टर -1 डिवाइडेड बाय आई। भाइयों फ्यूचर वैल्यू हमारा हो गया खत्म, प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 प्लस आई की खोपड़ी में -n डिवाइडेड बाय आई। तो प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल सा फॉर्मूला आई इंटू 1 माइनस फैक्टर की खोपड़ी पे -n डिवाइडेड बाय आई। बहुत सारे बच्चे यही फॉर्मूला करते हैं और इसी से एग्जाम में आंसर निकालते हैं, पर मैं तुम्हें देने वाला हूं एक जबरदस्त शॉर्टकट। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें बिल्कुल भी यूज करने की जरूरत नहीं है, एक बार के लिए यूज कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, फिर हम लोग इसी का शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालनी है मुझे 20,000 की, रेट दे रखा है 10%, 3 साल का क्वेश्चन है, तो आओ प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो पीवी हो जाएगा मेरा 20,000 इंटू 1 माइनस फैक्टर क्या हो जाएगा 1.10 और फैक्टर की खोपड़ी पे होगा -3 डिवाइडेड बाय 0.10। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। PV इज इक्वल टू 20,000 1 माइनस 0.7513 डिवाइडेड बाय 0.1। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें 1.1 की खोपड़ी पे -3 सॉल्व करना आता होगा। अगर नहीं आता तो हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर के ऊपर अगर नेगेटिव पावर है तो नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 अपॉन में पावर हो जाता है। तो 1.10 की खोपड़ी पे अगर -3 है तो वो हो जाएगा 1 अपॉन में 1.10 का क्यूब। और 1 अपॉन में 1.10 का क्यूब कैसे सॉल्व होता है, डिवाइड इक्वल टू कैलकुलेटर ट्रिक अल्टी पल्टी, डिनोमिनेटर को लेकर आओ इन द न्यूमरेटर। तो बहुत आसान है, आओ सॉल्व करते हैं। पीवी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7513 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 20,000। तो पीवी तुम्हारा आ जाएगा 49,740। तो भाइयों अगर टुन्नू का जो डेटर है वो 3 सालों में हर साल 20 हजार देने वाला है, तो टुन्नू उससे बोल सकता है कि तू मुझे हर साल 20 हजार रुपए ना देते हुए एक बार में एक मुश्त पेमेंट कर दे 49,740 रुपीज की। दिस इज गोइंग टू बी द प्रेजेंट वैल्यू। इसका शॉर्टकट भी है जो तुम्हें एग्जाम में यूज करना है। तो यहां पे शॉर्टकट फॉर्मूला है पीवी निकालने का, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लो, उसको डिवाइड करो विद फैक्टर, इक्वल टू दबाओ जितने नंबर ऑफ ईयर्स का क्वेश्चन है और फिर दबा दो जीटी। इतना आसान है, आओ करके देखते हैं। बताओ इसमें इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना था 20,000। अगर 20,000 को मैं फैक्टर से डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करूंगा 1.10 से, क्योंकि 1.10 मेरा फैक्टर है, रेट है 10%। फिर मैं करूंगा इक्वल टू टाइप और इक्वल टू कितनी बार दबाऊंगा 3 टाइम्स, और उसके बाद मैं प्रेस कर दूंगा जीटी। तो आओ करके देखते हैं। सो मैंने टाइप किया 20,000 डिवाइड किया विद 1.10, 3 बार दबाया इक्वल टू और फिर प्रेस कर दिया जीटी। तो मेरा आंसर आता है 49,737 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 740। तो शॉर्टकट से भी मेरा वही आंसर आया है जो फॉर्मूला से आया है। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि फ्यूचर वैल्यू में लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, इंस्टॉलमेंट इनटू फैक्टर -1 डिवाइडेड बाय आई, और प्रेजेंट वैल्यू में यूज करनी है शॉर्टकट टेक्निक। शॉर्टकट टेक्निक क्या है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट डिवाइड फिर इक्वल टू n टाइम्स जितने सालों का क्वेश्चन है और फिर प्रेस कर देना जीटी। तो एक बार रिपीट करते हैं फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू 1 प्लस आई की खोपड़ी पे n -1 डिवाइडेड बाय आई, और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला शॉर्टकट फॉर्मूला इंस्टॉलमेंट अमाउंट डिवाइड इक्वल टू जितने नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं और फिर प्रेस कर दो जीटी। इससे तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू भी निकल जाएगा और प्रेजेंट वैल्यू भी निकल जाएगा। पर अब एक महत्वपूर्ण बात गौर से सुनना वरना रिग्रेट करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिया है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, तो जो भी तुम्हारा आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस आई से। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे तो बिल्कुल इस बात पे ध्यान देना कि जो भी क्वेश्चन का आंसर आएगा उसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है विथ 1 प्लस आई से, चाहे वो प्रेजेंट वैल्यू का आंसर हो चाहे वो फ्यूचर वैल्यू का आंसर हो। इसे हम लोग कहते हैं एन्यूटी ड्यू। तो एन्यूटी भी 2 टाइप की होती है, एक होती है एन्यूटी रेगुलर
और एक होती है एन्यूटी ड्यू। अगर मैं एन्यूटी को डिवाइड करूं तो एक साइड हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, एक साइड हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू। एक हो गया एन्यूटी ड्यू, एक हो गया एन्यूटी रेगुलर। फ्यूचर वैल्यू में भी एक हो गया एन्यूटी ड्यू और एक साइड हो गया एन्यूटी रेगुलर। तो रेगुलर में तुम्हें सिर्फ लगाना है फॉर्मूला, ड्यू में करना है फॉर्मूला इंटू 1+i, रेगुलर में तुम्हें लगाना है शॉर्टकट और ड्यू में लगाना है शॉर्टकट इंटू 1+i। तो अभी मैंने तुम्हें जो सिखाया है एग्जैक्ट वैसा ही करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में वर्ड आ जाए 3 मैजिकल वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, इसका मतलब है क्वेश्चन इज ऑफ एन्यूटी ड्यू। देखो होता क्या है ना भाई, मैंने तुम्हें एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड्स का प्लान बताया, कुछ बच्चे उस प्लान पर रिसर्च करेंगे और फिर फाइनली उस प्लान में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन कब? 1 साल बाद, इन द नेक्स्ट ईयर। बहुत ही कम ऐसे उत्साही बच्चे होंगे जो आज ही जाकर प्लान में इन्वेस्ट कर देंगे। तो अगर 1 साल बाद से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं एन्यूटी रेगुलर। और उसमें क्या करना है? नॉर्मल फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है, नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर ऐसे उत्साही बच्चे हैं जिन्होंने आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, तो याद रखना वो क्वेश्चन है एन्यूटी ड्यू का। मतलब ओरिजिनल फॉर्मूला में सिर्फ तुम्हें मल्टीप्लाई करना है विथ 1+i। सिंपल है, बहुत आसान। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे दिख जाए, आंसर जो भी निकालो, चाहे वो फ्यूचर वैल्यू हो या फिर प्रेजेंट वैल्यू, आंसर को मल्टीप्लाई कर दो विथ 1+i। तो भाइयों अब क्वेश्चन करते हैं एन्यूटी के। तो क्वेश्चन कहता है 1000 इज डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ एट द रेट ऑफ 6% पर एनम पेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट दैट विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 10th इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे एन दे रखा है 10, रेट दे रखा है 6% पर एनम और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा है 1000 और तुम्हें निकालना है भाइयों फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा 1000 इंटू फैक्टर, फैक्टर क्या होगा 1.06 और खोपड़ी पे आ जाएगा 10 -1 डिवाइडेड बाय 0.06। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा 1.06 इंटू 9 बार इक्वल टू माइनस कर दो 1, डिवाइड कर दो 0.06 से और मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। तो तुम्हारा आंसर आएगा 13,180। तो अगर तुम लोग 1000 रुपये डिपॉजिट करते हो हर साल 10 सालों तक एट द रेट ऑफ 6%, तो तुम्हारी जो फ्यूचर वैल्यू आएगी वो आएगी 13,180 रुपए। तो एक क्वेश्चन कर लिया फ्यूचर वैल्यू का, एक क्वेश्चन करते हैं प्रेजेंट वैल्यू का। तो क्वेश्चन बोलते हैं व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इन विच अ सम ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिट एवरी ईयर फॉर 10 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 6% पर एनम। तो सब कुछ सेम दे रखा है, क्वेश्चन बस है प्रेजेंट वैल्यू का। तो रेगुलरिटी इन पेमेंट्स है, टाइम पीरियड भी फिक्स्ड है और साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी फिक्स्ड है। मतलब ये क्वेश्चन 100% है एनयूटी का। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम लोग लगाएंगे शॉर्टकट। व्हाट इज आवर शॉर्टकट? इंस्टॉलमेंट अमाउंट डिवाइड बाय फैक्टर इक्वल टू n टाइम्स और फिर प्रेस कर दो GT। तो 1000 डिवाइडेड बाय 1.06 इक्वल टू 10 टाइम्स और फिर प्रेस कर दो GT। करते हैं सॉल्व। तो तुम्हारा आंसर आएगा 7360। बहुत आसान, 1000 डिवाइडेड बाय 1.06 इक्वल टू 10 टाइम्स और फिर प्रेस कर दो GT। तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों के एक एक क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। तो क्वेश्चन बोलते हैं हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट ₹6 लाख। अब तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का है या फिर फ्यूचर वैल्यू का। तो हमेशा याद रखना, तो कैसे पता लगा कि क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का है या फिर फ्यूचर वैल्यू का? भाइयों सिर्फ फोकस करो बल्क अमाउंट पे। देखो जो इकट्ठा एक मुश्त वाला अमाउंट है वो कब गया है। अगर वो आज प्रेजेंट में गया है तो क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का है, और अगर वो बल्क अमाउंट फ्यूचर में गया है तो क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू का है। तो तुम्हें सिर्फ ये चेक करना है कि पूरा जो बल्क अमाउंट है वो आज आया या गया है कि फ्यूचर में आया या गया है। अगर फ्यूचर में आया और गया है तो वो फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है, और अगर आज बल्क अमाउंट आया या गया है तो वो प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इंस्टॉलमेंट की बात नहीं कर रहा हूं,
बात कर रहा हूं बल्क अमाउंट की। कुछ एग्जाम्पल देता हूं। मान लो मैंने लोन लिया, तो लोन का अमाउंट मेरे पास कब आता है? एक साथ बैंक मुझे बड़ा अमाउंट दे देती है और उसकी इंस्टॉलमेंट में बार बार पे करता जाता हूं। तो जो बड़ा अमाउंट है वो आया है आज। तो लोन वाले क्वेश्चन हमेशा किसके होंगे? प्रेजेंट वैल्यू के। इन द सेम वे अगर मैं डिबेंचर्स के रिडम्पशन की बात करता हूं, तो डिबेंचर्स का रिडम्पशन कब होगा? इशू की बात नहीं कर रहा हूं, रिडम्पशन की बात कर रहा हूं। तो डिबेंचर्स का रिडम्पशन कब होगा? जब उनकी मैच्योरिटी खत्म हो जाएगी तब, यानी कि बड़ा पैसा रिडम्पशन अमाउंट जाएगा फ्यूचर में। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होगा फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे होंगे फ्यूचर वैल्यू के। तो याद रखना, रिडम्पशन और डिबेंचर्स आ जाए, इन्वेस्टमेंट आ जाए तो वो फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। अगर लोन वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट ₹6 लाख एट द एंड ऑफ द 10th ईयर? यानी कि 6 लाख रुपए 10 साल बाद मिलने वाले हैं। और इंटरेस्ट का रेट क्या है? इंटरेस्ट का रेट है 10%। तो ये क्वेश्चन 100% फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है, क्योंकि 6 लाख रुपए आज नहीं आ रहे, 6 लाख रुपए आने वाले हैं 10 साल बाद। इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे नहीं है, इसलिए मैं आंसर को मल्टीप्लाई नहीं करने वाला हूं 1+i से। ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन है एनयूटी का। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इंटू 1+i की खोपड़ी पे n -1 डिवाइडेड बाय i। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू की जगह मैंने रख दिया 6 लाख। आई मुझे नहीं पता क्योंकि यही मुझे निकालना है। वो बोल रहे हैं कि हर साल कितना पैसा डिपॉजिट करूं कि 10 साल बाद 6 लाख मिले। तो 6 लाख कब मिल रहे हैं? आज के फ्यूचर में। फ्यूचर में मतलब क्वेश्चन है फ्यूचर वैल्यू का। आई इंटू 1.10 की खोपड़ी पे आ जाएगा 10, माइनस होगा 1 डिवाइडेड बाय होगा 0.0। तो आई इंटू 1.10 की खोपड़ी पे 10 -1 डिवाइडेड बाय 0.10 कर देता हूं। तो चलो, तो आई इंटू 1.10 की खोपड़ी पे 10 -1 डिवाइडेड बाय 0.10। तो देखो मेरा आंसर कैसे आएगा। 1.10 इंटू 9 बार इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 डिवाइडेड बाय 0.1। तो मेरे पास आया है 15.93i इक्वल टू 6 लाख। तो 6 लाख को डिवाइड कर दो विद 15.93, तो तुम्हारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ जाएगा 37,647। तो फाइनली तुम्हारे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ रहा है 37,647। यही तुम्हें निकालना था इन द क्वेश्चन। तो बहुत आसान है, ये पता लगा लो कि क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू का है या फिर प्रेजेंट वैल्यू का। कैसे पता लगा पाओगे? बाय लुकिंग एट द बल्क वैल्यू। वो बल्क अमाउंट आज आ रहा है या आज जा रहा है, इस बेसिस पे डिसाइड होगा कि क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का है या फिर फ्यूचर वैल्यू का। ध्यान रखना, सारे लोन वाले क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू के होने वाले, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और सारे इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू के होने वाले हैं। तो आओ एक और क्वेश्चन करते हैं, मैं लेता हूं ब्रेक। तो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। सपोज योर मॉम डिसाइड्स टू गिफ्ट यू ₹10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो ये अजूबा कैसे हो गया यार? माता जी डिसाइड कर रही है कि वो 10,000 रुपए देंगी हर साल। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? गिफ्ट दे रही है माता जी 10,000 रुपए हर साल का, और वो भी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। यानी कि हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई होगा 1+i का, क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुका है एन्यूटी ड्यू का। लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो याद रखना, जब भी ये 3 मैजिकल वर्ड्स आ जाए, क्वेश्चन होगा एन्यूटी ड्यू का, और जो भी आंसर आएगा, भले वो फ्यूचर वैल्यू का आंसर हो या फिर प्रेजेंट वैल्यू का आंसर हो, मल्टीप्लाई कर देना विथ 1+i। सिंपल है, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है यू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन अ बैंक एज एंड व्हेन यू रिसीव एंड गेट 8.5% पर एनम इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस मनी? तो यहां पे तो क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया कि प्रेजेंट वैल्यू ही निकालना है भाई। क्वेश्चन खुद बोल रहा है आगे से कि मैं प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन हूं, तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बल्क पेमेंट निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू का। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे
और मैं फॉर्मूला भी क्यों लगाऊंगा, मुझे तो आती है शॉर्ट ट्रिक भाई, तो मैं शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। इंस्टॉलमेंट अमाउंट डिवाइड बाय फैक्टर इक्वल टू 16 टाइम्स, और फिर प्रेस करोगे GT और मल्टीप्लाई कर देना विथ 1.085, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, तो जो भी आंसर आएगा उससे एक बार एक साल के फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा। तो चलो सॉल्व कर दे। इंस्टॉलमेंट अमाउंट है 10,000, 10,000 डिवाइडेड बाई 1.085 इक्वल टू 16 टाइम्स, फिर GT और मल्टीप्लाई बाय 1.085। तो चलो सॉल्व कर दे। 10,000 डिवाइडेड बाय 1.085 इक्वल टू, दबा रहा हूं मैं 16 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 बार मैंने इक्वल टू दबा दिया। अब मैं प्रेस कर रहा हूं GT, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.085 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 93042। इसका मतलब क्या हुआ, मैं माता जी से बोलूंगा कि माता जी मुझे हर साल 10,000 रुपए मत दो अगले 16 सालों तक, इसके बदले में मुझे एक साथ 93,042 रुपीज दे दो, तो मेरा काम हो जाएगा। यानी कि माता जी जो 10,000 देती 16 सालों तक, जिसको मैं बैंक में डिपॉजिट करता 8.5% ब्याज पे, मैं उसके बदले आज एक साथ 93,042 रुपीज लेने के लिए तैयार हूं। तो सिंपल क्वेश्चन था, याद रखना स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई से। तो भाइयों इसी के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं एन्युटी के खत्म। हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं इन चैंपियंस वाला चार्ट। तो एन्युटी में दो हिस्से होंगे भाइयों, एक होने वाला है फ्यूचर वैल्यू, एक होने वाला है प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में फॉर्मूला होने वाला है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इंटू 1 प्लस आई की खोपड़ी पे n -1 डिवाइडेड बाय आई, और पीवी में हम लोग शॉर्टकट यूज करने वाले हैं, इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय फैक्टर इक्वल टू n टाइम्स, फिर हम लोग प्रेस करेंगे GT। याद रखना कि अगर ड्यू आ जाता है यानी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे लिखा होता है इन द क्वेश्चन, तो आंसर को मल्टीप्लाई करना है विथ 1 प्लस आई। और कैसे डिसाइड करोगे कि क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का या फिर फ्यूचर वैल्यू का, बल्क अमाउंट से डिसाइड होगा। तो बल्क अमाउंट आज आया या फिर गया तो प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन, बल्क अमाउंट फ्यूचर में आया या गया तो फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन। सिंपल सा लॉजिक है। और एक आखिरी पॉइंट जरूर ध्यान में रखना, कि 3 कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए एनयूटी का फॉर्मूला लगाने के लिए। अगर ये 3 कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होती हैं तो क्वेश्चन एनयूटी का नहीं है। कई बार एग्जाम में वो ब्लफ करते हैं, वो वर्ड दे देते हैं प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, तुम वर्ड के बेसिस पे ये डिसाइड कर लेते हो कि ये क्वेश्चन एनयूटी का होगा। पर प्लीज ध्यान देना, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, रेगुलरिटी इन पेमेंट्स नहीं है, एवरी ईयर पर एनम ऐसे वर्ड्स नहीं लिखे हुए हैं, तो वो क्वेश्चन एनयूटी का नहीं है, वो सिंपल क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। मैं एग्जाम्पल के साथ तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है, तो क्वेश्चन ने बोला है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹5,000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 5 इयर्स, और रेट दे रखा है 10% पर एनम का। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू वर्ड यूज कर लिया इसलिए ये एनयूटी का ही क्वेश्चन है। पर तुम लोग ध्यान दो, क्या यहाँ पे रेगुलरिटी इन पेमेंट्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? अगर तुम लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तो 5,000 5 साल बाद मिलने वाले हैं, हर साल 5-5 हजार नहीं मिल रहे। फिर से रिपीट करता हूं, यहां पे 5,000 मिलने वाले 5 साल बाद, हर साल 5-5 हजार रुपए नहीं मिल रहे, इसलिए ये क्वेश्चन एनयूटी का नहीं है। तो फिर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है कि अगर 5,000 मिलने वाले 5 साल बाद, तो वो हो गया है तुम्हारा अमाउंट, और तुम्हें आज वैल्यू निकालनी है, मतलब तुम्हें निकालना है प्रिंसिपल। तो अगर क्वेश्चन एन्युटी का नहीं है तो तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल कहलाता है और तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू अमाउंट कहलाता है। तो ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू फैक्टर की खोपड़ी पे n। तो अमाउंट तुम्हें गिवन है ऑलरेडी 5,000, प्रिंसिपल तुम्हें निकालना है विच इज प्रेजेंट वैल्यू, और ये हो गया 1.10,
कि खोपड़ी पे 5, तो अगर तुम प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी 1.10 डिवाइड 5 पर इक्वल टू और मल्टीप्लाई बाय 5000, तो तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 3104.60। तो याद रखना भाइयों, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फॉर्मूला लगाना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई की पावर में n। दिस इज नथिंग बट अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू फैक्टर का फॉर्मूला। तो याद रखना, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है और प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं तो एनयूटी पर मत चले जाना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये था एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो जाता है खत्म। यानी कि एग्जाम में तुम्हारे मिनिमम 12 मार्क्स आप सिक्योर हो चुके हैं, मैक्सिमम मार्क्स जा सकते हैं 16, तो मिनिमम मैंने 12 मार्क्स तुम्हारे कवर करा दिए इन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर सिर्फ इतना पढ़ लिया तो काफी है मेरे भाइयों, बहुत आराम से तुम एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो चैंपियंस वाला चार्ट भी इसी के साथ हो जाता है खत्म। पहली इमारत थी सिंपल इंटरेस्ट की, फिर हम लोग गए कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर गए इफेक्टिव इंटरेस्ट, और फाइनली हम लोगों ने खत्म कर दिया है एनयूटी। तो एक जोरदार गाना बजा दो यार और चैंपियन वाला चार्ट दिखा दो भाइयों। ये चैप्टर तो हो गया खत्म, लेकिन 20 डेज प्लेज के दिन अभी बाकी है। शपथ मैंने भी ली है और तुमने भी, तो इंतजार करूंगा मैं आपका इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो जो 20 दिन में पूरा सिलेबस करना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।